नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक छोटी सी अर्थ दर्शन शास्त्र से ताल्लुक रखने वाली एक कहानी का कुछ अंश जो मुझे याद है, मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाया था, इसलिए मुझे आज भी याद है, जो मैं उस वीडियो के द्वारा आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे या उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताने का कष्ट करें। वीडियो को आप पूरा देखें और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं उस कहानी के बारे में कुछ खास अनसुने तथ्य। भगवान ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा। भगवान ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री के प्राण लाने के लिए। वो धरती पर आया और उसने देखा कि स्त्री बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है। उसकी हालत बीमार अवस्था में है और उसके पास उसकी छोटी छोटी दूध पीती छोटी छोटी जुड़वा तिड़वा 3 छोटी छोटी दूध पीती बच्चियां उसके पास सोई हुई है, जैसे कोई दूध पीने की कोशिश कर रही है, कोई रो रही है, कोई सो गई है। और ये जब सीन उस देवदूत ने देखा तो उसका हृदय पिघल गया। देवदूत प्राण लाने गया था, लेकिन जब उसने वो जब माँ का, पुत्री का, छोटे छोटे बच्चों का दूध के लिए तरसते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जब वो देखा तो उसका हृदय पिघल गया और वो खाली हाथ लौट गया। उसने अपने प्रधान से जाकर कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं ये काम नहीं कर सका, ये काम किसी और को दे दो। बड़ा झंझट का काम मालूम पड़ता है, इस तरह का काम हमको मत दिया करो। भगवान ने कहा कि हुआ क्या, तेरे साथ क्या हुआ, आखिर मामला क्या हुआ तेरे साथ, कुछ बताएगा? कोई झगड़ा किया, कोई तेरा रास्ता रोका? देवदूत ने कहा कि शायद आपको उस स्थिति का पता नहीं है, उसका पति पहले मर चुका है, दूध भी नहीं है उसके पास। क्या ये नहीं हो सकता उसको 2-4 साल और दे दिए जाए? ये काम तो बाद में भी हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि तू समझदार हो गया, और समझदारों की भैया हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई अनपढ़, गवार, जाहिल ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिसको जो काम बताया वो काम करके आ गया सीधा सीधा, उसमें ना तो कोई सोचना, ना कोई विचारना। ऐसे लोगों की जरूरत है। तू सोच विचार करने लग गया, भगवान के काम में इंटरफेयर करने लग गया। जो प्राण देता है, प्राण लेता है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ से लाना है, तू उसके काम में दखल दे रहा है तो तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तुझे सजा मिलेगी। और तेरी सजा यह है कि तुझे धरती लोक पर जाना पड़ेगा और अपने किए पर 3 बार तुमको हंसना पड़ेगा, अपनी मूर्खता पर हंसना पड़ेगा। तुम्हें ख्याल आएगा, तुम्हें एहसास होगा कि मैं मूर्ख था, मैं ही गलत था और भगवान सही थे। ऐसा तेरे सामने
वाकया होगा और तू 3 बार अपने आप पर पछताएगा, तब तेरा प्रायश्चित पूरा होगा। ये श्राप तेरा दूर होगा और तुम वापस ले लिया जाएगा। उसको धरती पर फेंक दिया निर्वस्त्र। वो सड़क के किनारे पड़ा। सर्दियों का मौसम था। मोची वहां से गुजर रहा था, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने जा रहा था। जब उसकी नजर पड़ी तो वो उसके पास गया और उसका हालचाल पूछा कि ये तुम्हारे कपड़े नहीं है तो फिर तुम इस हालत में। उसने कहा खैर जो भी है, मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने जा रहा हूँ बाजार में, और आते वक्त एक ड्रेस मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊँगा, तुम रुकना, कहीं जाना मत। उसने कहा मैं जा भी नहीं सकता बगैर कपड़ों के। वो गया जल्दी जल्दी और सर्दियों के मौसम के कपड़े खरीदे और एक पोशाक उस फरिश्ते के लिए भी खरीद ली। उसने जैसे तैसे करके भी सस्ती महंगी और लाकर उसको दी और पहना दी। और फिर उसने पूछा कि अब तुम्हारा ठिकाना। उसने कहा कि अब कोई ठिकाना नहीं, भगवान ने फेंक दिया नीचे। भगवान ने गलत समझा, हम सही करने गए थे, लेकिन भगवान के घर में क्या पता कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये हमारा निर्णय अधूरा रहता है, फेंक दिया गया। तो फिर किस्मत होती तो यहाँ क्यों पड़ते। तो फिर बाकी क्या बचता है, पाँव जहाँ ले जाएंगे वहीं। तो उस मौसी ने कहा कि अपने पाँव को बोलो मेरे पीछे पीछे चले आए, मेरी हवेली है यहाँ पास में, मेरा घर है। लेकिन एक परेशानी है, मेरी पत्नी झगड़ालू किस्म की है। एक साथ में किसी को देखेगी वो समझ जाएगी और वो झगड़ा करेगी, बर्तन फेंकेगी, चिल्लाएगी, सीखेगी। लेकिन तुम सहन कर लेना और मैं जब इशारा करूं तो मेरी कोठरी में आकर बैठ जाना। मैं जूते बनाने का काम करता हूँ, मेरे साथ तुम काम करते रहना, तुम्हारा गुजर बसर चलता रहेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसके घर में पहुंचे कि वही हुआ जो मोची ने कहा था। थोड़ी देर में वातावरण शांत हुआ, लेकिन उस फरिश्ते को हंसी आई कि लोग मेरे लिए निमंत्रण भेजते हैं कि हमारे घर आओ, आपके पैर हमारे घर में पड़ेंगे, हमारे भाग खुल जाएंगे। और यहाँ पर मैं बिना बुलाए आया, लेकिन इसको पता नहीं कि इसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। फरिश्ते के कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ तो आनी ही है, लेकिन इसको पता नहीं है। तो वो अपने आप पर हंसा। उसके हंसने के कारण पर मौसी ने पूछा कि तुम हंसते क्यों हो, क्या मेरा घर कोई खराब है। फरिश्ते ने कहा कि नहीं, ये मेरा जाति मामला है। वो लोग काम करने लग गए। थोड़े ही दिनों में वो फरिश्ता जूते बनाने का काम, जल्दी में जूते बनाने का काम सीख गया और आसपास में उसका नाम होने लगा। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलने लगी कि इस मौसी के जैसा कोई दूसरा जूते बनाने वाला कोई मास्टर नहीं है। इस कदर वो जूते बनाता है, उसका बड़ा हाथ है। दूर दूर तक उसका नाम फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे और अपना काम करा के जाते थे। एक बार सम्राट के वहाँ से कोई भागा भागा आया चमड़ा लेकर। कहा कि इतना चमड़ा है, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए, और जो कहा है वही काम करने का, दूसरा नहीं करना, नहीं तो सम्राट का मामला है, हेर फेर नहीं।